गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ। ओके, इसमें हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। इसमें ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर है। इसमें हमें एक जानना है रोटेशन, दूसरा जानना है रिवॉल्यूशन, तीसरा जानना है हमें एक्सिस, चौथा जानना है ऑर्बिट, 5 ऑर्बिटल प्लेन और 6 एक है हमारा ऑर्बिट ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, एंड उसके बाद हमें इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस जानना, सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। इस पूरे चैप्टर में हमें यही सारे जानने हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा रोटेशन, फिर रिवॉल्यूशन। उससे पहले हम देखते हैं एक एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन। ओके, सबसे पहले हम एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन देखेंगे। व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन along which the earth rotates. ओके, एक्सिस ऐसा कोई लाइन नहीं है एक्चुअल में अर्थ पे, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अलोंग अर्थ हमारा रोटेट करता है, घूमता है। इसको हम कहते हैं एक्सिस। ओके, अब है रोटेट्स। तो रोटेट्स का मतलब क्या हुआ? दोनों सेम आएगा। रोटेशन, रोटेशन मीन्स the movement of the earth along its axis. ओके, जहां भी रोटेशन आएगा वहां एक्सिस आएगा। एक्सिस आएगा तो रोटेटवर्ड आएगा ही आएगा। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ओके, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा अर्थ है। ओके, ये हमारा अर्थ है, इसमें कहीं पे कुछ है नहीं। ओके, कहीं पे भी कोई लाइन हमें नहीं दिख रहा है। तो हमने मान लिया कि जैसे ये हमारा सीधा अर्थ है। ओके, तो ये सीधा अर्थ है और इसी के अलोंग ये घूम रहा है। ओके, तो हम यहां से एक क्या करते हैं, इसमें हमने लगा दिया। ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये इसी तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है चारों तरफ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये जो एक लाइन हुआ, ये इमेजिनरी लाइन है, इसी के अलोंग अर्थ रोटेट करता है। तो ये जो हमने इसमें जो लगाया है लकड़ी का हिस्सा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। ओके, अब एक और है, यहीं पे बता देते हैं कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ। इसका मतलब क्या, ये हमारा जो हाथ है, उंगली है, दोनों ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं अर्थ, ये ऐसे है। ओके, जैसे अगर हम एक और लगाए, यहां से ये है। ओके, ये एक्सिस है वर्टिकल, इसके अलोंग हम अगर 23 डिग्री पे अगर ये लगाए एक और, ओके, ये हमारा, ये देखो अब यहां पे क्या है, ये एक तरह का एंगल बन रहा है ना यहाँ पे सेंटर से। तो ये जो एंगल है ये 23 डिग्री का है। तो अर्थ ऐसे सीधा ना होकर के कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ओके, या तिरछी घूमती है इस तरह से। ओके, तो ये हमारा एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, तो एक्सिस समझ में आ गया। रियल में ये ऐसे इस तरह से तिरछा है, तो ये हमारा एक्सिस हो गया। इसके अलोंग ही हमारा अर्थ घूमता है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे। ओके, और एक ही जगह पे अर्थ ऐसे घूम रही है, इसी के अलोंग इस तरह से अर्थ घूमती है। इस मोशन को हम कहते हैं रोटेशन। ओके, हमारा एक्सिस है, ये हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे।
रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में मूव करना क्या कहलाता है? हमारा रोटेशन रिवॉल्यूशन कहलाता है। ऑर्बिट क्या हुआ? ऑर्बिट द पथ along which the earth revolves around the sun। ओके, इसको अगर हम फिगर से अगर हम समझे, ओके, अगर इसी चीज को, ठीक है, हो गया, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। इसी को अगर हम फिगर के हिसाब से समझें, ओके, हम फिगर बनाते हैं तो ये हमारा हो गया सन, ओके, और ये है हमारा, ठीक है। ये इस तरह से बिल्कुल सर्कल नहीं होता है, इसको हम अभी से ही जो चीजें हमें ओरिजिनल रियल में समझने हैं हम उसी तरह से बनाते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। इस पथ को हम कहते हैं इलिप्टिकल पथ, ओके, इस पथ को हम कहते हैं इलिप्टिकल पथ, ओके। तो इस रास्ते से ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये इस तरह से घूमती है, ठीक है। जैसा हमारा ये सन हो गया तो ये ऐसे घूमती है, तो इस घूमने को हम क्या कहते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन। और ये जो रास्ता है जिसके थ्रू ये घूमता है ये हमेशा सेम ही होता है। जैसे हमारे स्कूल आने का जाने का जो रास्ता फिक्स है, उसी तरह से इसके भी मूवमेंट का रास्ता फिक्स है, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिट, ओके। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, ओके, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ ऐसे झुकी हुई है 23 डिग्री पे इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे समझना है, ये अर्थ झुकी हुई है तो सामने वाले पोर्शन में लाइट आ रही है, ओके, सामने वाले पोर्शन में लाइट आ रही है, पीछे लाइट नहीं आ रही है। तो जिस हिस्से में लाइट आएगी उस हिस्से में डे होगा, और जिस तरफ लाइट नहीं आ रही है उसके ठीक पीछे इस तरफ उधर नाइट होगा। अब डे और नाइट को एक कोई लाइन तो होगा जो उसको अलग करेगा, पता चलेगा कि इससे इधर डे है, इससे इधर नाइट है। तो ये अर्थ है, चूंकि अर्थ गोल है तो ये जो लाइन बनेगा ये भी गोल बनेगा। तो इस गोल लाइन को जो अर्थ और नाइट को, ये सॉरी, जो डे और नाइट को अलग करता है उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके। व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? अ लाइन दैट डिवाइड्स डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके। अब हमें समझना है रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ओके, ऑर्बिट, ऑर्बिटल प्लेन। तो पहले ऑर्बिटल प्लेन देखते हैं। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये अर्थ है, और इसके आगे हम पढ़ चुके हैं कि सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ के अलावा 7 और है, आगे भी 2 प्लैनेट्स है, पीछे भी प्लैनेट्स हैं। तो ये जो भी प्लैनेट्स है सभी एक लाइन में आएगा, ओके, सभी एक प्लेन में आएंगे। ये सन ये थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, उतना व्यवस्था है नहीं तो इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सन है, ये अर्थ है, और भी प्लैनेट्स है, तो सारे प्लैनेट्स एक सीधी लाइन में है, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन अलोंग व्हिच ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन, ओके। ऑर्बिट क्या है? एक्सिस तो समझ चुके हैं, ये लाइन है। और ऑर्बिट क्या है? ये जो सन है इसके चारों तरफ अर्थ इस तरह से घूम रही है, ठीक है, इस तरह से घूम रही है। तो ये जो रास्ता हुआ जिसके अलोंग ये हमेशा घूमती है, जिस तरह से आप सब स्कूल जाते हैं आते हैं तो एक फिक्स्ड रास्ता है स्कूल आने जाने का, उसी रास्ता से आप आते जाते हैं। उसी तरह जो ये अर्थ है ये भी फिक्स्ड ऑर्बिट पे, फिक्स्ड रास्ते पे आती जाती है, उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट, ओके। और ये जो हमारा इस तरह का मूवमेंट है सन के चारों तरफ, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, जैसे ये इलिप्टिकल पथ में है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सन से अर्थ की दूरी नजदीक हो जाएगी, यहाँ पे दूर है, ये 2 पॉइंट आएगा जहां पे बीच में आएगा, ठीक है। तो ये जब नजदीक में होती है सन, ठीक है, तो जब नजदीक में होती है तो
ठंडा ठंडा का मौसम होता है अपने यहाँ, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर फिर आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तो पता चलेगा, और बढ़िया से उसमें भी बताएंगे, ठीक है। और जब दूर होती है तो गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा अभी हमें समझना है मेन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो जो सन के चारों तरफ का जो मूवमेंट होता है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और अपने एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट होता है उसको हम डे नाइट ये रोटेशन कहते हैं। रोटेशन के कारण डे नाइट होती है और रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंजेज होते हैं। तो अर्थ में रियल में इस तरह का मूवमेंट हमेशा दिखाया जाता है, और एक जगह पे रह के इस तरह से दिखाया जाता है। होता एक्चुअली कैसा है, ये ऐसे होता है दोनों, ठीक है। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं दोनों, ठीक है। रोटेशन भी होता रहता है, रिवॉल्यूशन भी होता रहता है। रोटेशन जो है, अगर हम ये फेस अगर आपको दिख रहा है, ओके, तो ये यहां से एक बार घूम करके और फिर यही फेस आने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और इसलिए 24 घंटे का एक दिन रात होता है। जैसे देख लीजिए, अगर यहां से अगर आपको फेस दिख रहा है ये, ठीक है, तो यहां से एक बार घूमा तो अभी तो यहां सामने दिन है और पीछे वाला हिस्से में रात है, और फिर ये जब घूमेगी तो अब पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया, तब इस हिस्से में दिन हो गया और पीछे वाला हिस्से में रात हो गया, और फिर एक बार घूम जाएगी ये आगे आ गई तो फिर दिन रात, मतलब एक दिन से अगले दिन तक, ठीक है, 24 घंटे का समय होता है, ठीक है। और ये जो सन के जो चारों तरफ घूमती है, इसमें एक जो टाइम होता है हमारा, एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम होता है, यह होता है 365 डेज, जिसे हम एक ईयर कहते हैं, ओके। तो अभी इतना चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने अभी देखा, रोटेशन देख लिया थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी देख लिया, रिवॉल्यूशन हम समझ गए, एक्सिस हमारा हो गया, ऑर्बिट हमने देख लिया, ऑर्बिटल प्लेन देख लिया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देख लिया, ओके। अब आगे हम पढ़ेंगे जब सीजन कैसे चेंज होता है, तो उसमें हम सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स देखेंगे। अभी इतना ही। अब कुछ एक दो सवाल है इसमें, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर रोटेशन ना हो तो क्या होगा, मतलब अर्थ अगर रोटेट ना करे, अपने एक्सिस पे ही ना घूमे तो क्या होगा। तो उससे क्या होगा, अगर अर्थ नहीं रोटेट करेगा तो हमेशा उसका एक ही फेस रहेगा सामने, ठीक है, हमेशा उसका एक ही फेस सामने रहेगा। तो उससे क्या होगा, जिस हिस्सा में दिन होगा उस हिस्सा में हमेशा के लिए दिन होगा, और जिस हिस्सा में रात होगा उस हिस्से में हमेशा के लिए रात होगा, ठीक है। तो ये सारा ये क्वेश्चन है शुरू में, ठीक है। बहुत समय पहले, अब लोगों को तो इतना पता नहीं था, धीरे धीरे हम जानते हैं। शुरू में लोग क्या समझते थे कि धरती चपटी है, इसलिए बहुत दूर तक वो जाते भी नहीं थे, क्या पता कहीं जाए और नीचे गिर जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो फिर लगभग अभी से 1500 साल पहले हमारे देश के एक साइंटिस्ट हुए, ओके, हमारे देश में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था आर्यभट्ट, ओके, आर्यभट्ट। उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो क्या है, राउंड है। ये वही आर्यभट्ट है जिन्होंने जीरो की खोज की, जिन्होंने पूरे दुनिया को जीरो दिया। तो आर्यभट्ट ने बतलाया कि सन, ये अर्थ जो हमारा है वो राउंड है। अब एक चीज हमें समझना है, थोड़ा सा समझना नहीं है, आपको बतलाना है, कमेंट करना है कि हम पढ़ते हैं एक ईयर, ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और हर देखते हैं कि हर चौथा साल जो होता है ना, नॉर्मली फरवरी में कितना होता है 28 डेज, और देखते हैं हर 4 साल पे ना एक 29 डेज हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। ये नॉर्मल ईयर हुआ और ये लीप ईयर हुआ। लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज। आप सबको ये बतलाना है कि यह 66 डेज क्यों होता है, ठीक है, या फिर लीप ईयर क्या है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने देख लिए, बेसिक चीजें देख लिया, जैसे कि हमारा ऑर्बिट, हमने देखा एक्सिस, हमने देखा रोटेशन, हमने देखा रिवॉल्यूशन, हमने देखा ऑर्बिटल प्लेन, हमने देखा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इतनी चीजें हमने देखी। अब हमारा एक ही है, रोटेशन रिवॉल्यूशन पे बेस्ड सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, तो ये हम कल देखेंगे। बाकी आप ये जरूर क्वेश्चन बतलाएं कि लीप ईयर में 366 डेज क्यों होते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें।
जय हिंद।